अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। परफेक्ट मेजरमेंट और मार्किंग के साथ अब आप हर साइज़ पर इजीली पिन टक्स डाल सकती हैं। तो पहले कपड़े की चौड़ाई मेजर करेंगे। कपड़े की चौड़ाई 38.5 इंच है। कपड़े को लंबाई में फोल्ड करके रखें। किनारी वाली ओपन साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। मैं यहाँ 20 चेस्ट के अकॉर्डिंग पिन टक्स डालूंगी। अब हम ऊपर से कमर तक की मार्किंग 14 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपने पिन टक्स के लिए कोई भी साइज़ लेना हो तो यहाँ कमर तक मार्किंग लेनी है। इस तरह से कमर तक मार्किंग कर लें। जिस तरह ये 14 इंच है, इसकी चेस्ट 20 से 21 इंच तक रखेंगे। अब कपड़े पर आपने ऊपर वाले हिस्से की मार्किंग करनी है। नीचे वाली लेंथ कम रखें या ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पिन टक्स कमर की मार्किंग तक डालेंगे। कपड़े को आपने सीधी साइड की फोल्डिंग करनी है। ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है। व्यूअर्स, ये वाली बंद साइड है। अब यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करें। ये मार्किंग सेंटर वाली प्लेकेट के गैप के लिए है। अब इस फर्स्ट लाइन से 1 इंच के गैप से मार्किंग करें, फिर हाफ इंच पर मार्किंग करें, फिर 1 इंच पर, फिर हाफ इंच पर। यही मेजरमेंट आपने रिपीट करनी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ कर लें। आपके कपड़े का घेर अगर कम हो तो आप कम पिन टक्स भी डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ मुझे फ्रॉक की लुक देनी है तो इसलिए ज़्यादा घेर के साथ ज़्यादा पिन टक्स डालेंगे। अब मार्किंग पर कट्स लगा लें ताकि दूसरी साइड पर भी मार्किंग करने में आसानी रहे। अब इस मार्किंग को दूसरी साइड के लिए इस तरह से प्रेस करके क्रीज बना लें। इसे मार्क कर लें। अब कट्स के अकॉर्डिंग दूसरी साइड पर भी लाइंस ड्रॉ कर लें। पिन टक्स की खूबसूरती और नीटनेस के लिए आपकी मार्किंग परफेक्ट होनी चाहिए। अब 1 इंच वाला पहला गैप इस तरह पकड़ें और प्रेस करते हुए क्रीज बना लें। अब हाफ इंच वाला गैप छोड़कर फिर 1 इंच वाला गैप पकड़ें और प्रेस करें। इसी तरह 1 इंच वाले गैप में क्रीज बना लें। व्यूअर्स, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत डिटेल के साथ आपको बताया है। व्यूअर्स, यहाँ एक साइड पे 8 पिन टक्स आए हैं। अब इन क्रीज को लाइंस के मुताबिक स्टिच करें। सिलाई के एंड पर सिलाई बैक करें और फिर स्टॉप करें। अब एक साइड के पिन टक्स के बाद ये सेंटर वाला गैप छोड़कर इस साइड पर भी सेम मेथड फॉलो कर लें। व्यूअर्स, पिन टक्स कंप्लीट करने के बाद इनकी डायरेक्शन सेट करेंगे। बाहर की तरफ पिन टक्स की डायरेक्शन करते हुए इस तरह से प्रेस करें। थोड़ा सा खिंचाव लाते हुए पिन टक्स प्रेस करें। अब दूसरी साइड भी बाहर की तरफ करते हुए प्रेस कर लें। सेंटर से पकड़ें और प्रेस करें। ऊपर से ट्रिमिंग कर लें और शोल्डर 7.5 इंच मार्क करें। आर्म होल 8.5 इंच मार्क करें। अब यहाँ आपने चेस्ट साइज़ पूरा करना है। मुझे चेस्ट साइज़ 20 चाहिए जो कि पूरा है, लेकिन अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 22 साइज़ चाहिए तो या तो आप एक एक पिन टक्स खोल दें, लेकिन अगर आप पिन टक्स नहीं खोलना चाहती तो यहाँ आप जॉइंट लगा लें, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अब सपोज़ मुझे 22 इंच चेस्ट चाहिए तो इस तरह कपड़े को डबल करके साथ में रखें, चेस्ट साइज़ पूरा कर लें और जॉइंट लगा लें। ये बिल्कुल माइनर सा बाहर रहेगा, बाकी फिटिंग में आ जाएगा, लेकिन यहाँ साइज़ पूरा है तो इस तरह हल्की सी फिटिंग की शेप दें और कटिंग कर लें। ये सेंटर वाले गैप में 1 इंच चौड़ी प्लेकेट स्टिच करें। आप चाहें तो यहाँ स्लिट बना लें या लेस लगा लें। अब नेकलाइन को सेंटर में पिनअप करके स्टिच कर लें। इसकी बैक साइड आप प्लेन भी रख सकती हैं और इसी तरह बैक साइड पर भी पिन टक्स डाल सकती हैं, लेकिन बैक साइड पर आपने सेंटर वाला गैप नहीं छोड़ना। किसी भी साइज़ पर पिन टक्स डालने के लिए आपने कमर तक की लंबाई लेनी है
और सिर्फ चेस्ट साइज़ पूरा रखना है, आपके पिनटक्स परफेक्ट बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।